22 तारीख के ताल्लुक़ से रज़ा एकेडमी ने तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश की है कि वो कलमे तैयबा का विर्द। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको याद होगा 1992 6 दिसंबर का वो काला दिन जब हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। हिंदुस्तान के संविधान को पांवों के नीचे कुचला जा रहा था। हिंदुस्तान के संविधान को पीठ के पीछे फेंका जा रहा था। कुछ देशद्रोहियों ने और कुछ आतंकवादियों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर बाबरी मस्जिद के मीनारों को, गुंबद को और बाबरी मस्जिद की दीवारों को तहस नहस कर दिया। वही बाबरी मस्जिद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि मीर बाकी ने 1528 में मस्जिद को जिस जगह पर तामीर किया था उस जगह पर कोई मंदिर नहीं था। वही बाबरी मस्जिद जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद के अंदर 1857 से लेकर 1949 तक इसके अंदर नमाज होती रही और आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को अदा की गई। ये वो तमाम बातें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को तस्लीम किया है कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि मीर बाकी ने 1528 में मस्जिद को तामीर किया था, यानी कि उसके खुद की जगह पर मस्जिद को तामीर किया गया था। आज जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक रिलीजन के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आस्था का मामला था। आस्था के मामले की ताबीर अब उन लोगों ने जो देखी थी 1992 में, अब वो उसी ताबीर को दुनिया के सामने रखने के लिए 22 जनवरी यानी कि कल जा रहे हैं और उसी मस्जिद की जगह पर एक बुत खाना तामीर किया गया जिसका इफ्तिताह 22 जनवरी यानी कि कल होने के लिए जा रहा है, जिसके सिलसिले में उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की कि मुसलमान भी हमारे इस इफ्तिताह में शामिल हों और हमारे इन खुशियों में शामिल हों और JSR का नारा वो भी लगाएं और अपने अपने घरों के अंदर दीप जलाएं और राम राम का जप करें। इसी सिलसिले में मुंबई से रज़ा एकेडमी का एक बयान आता है, सईद नूरी साहब का एक बयान जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और रज़ा एकेडमी ने अपने इस बयान को जो उनका ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर भी अपलोड किया है। आइए सुनते हैं कि रज़ा एकेडमी के फाउंडर सईद नूरी साहब क्या कहते हैं, उसके बाद में आके बात करेंगे। निर्माण है, उसका उद्घाटन है, इसके मुताबिक आप क्या बोलते हैं? 22 तारीख के ताल्लुक़ से रज़ा एकेडमी ने तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश की है कि वो कलमे तैयबा का विर्द अपने घरों में करें, मसाजिद में करें, दरगाहों में, खानकाहों में, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विर्द करें। यही हमारा पैगाम। ये रज़ा एकेडमी के सईद नूरी साहब का बयान था जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से, ट्विटर से भी और फेसबुक से भी, यहाँ तक कि यूट्यूब के ऊपर भी उन्होंने इस बयान को अपलोड किया है और व्हाट्सएप का जो उनका ऑफिशियल चैनल है वहाँ से भी उन्होंने इसको जारी किया है। अब मैं आपके सामने वो 10 नुक्ते रखने के लिए जा रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी माना कि बाबरी मस्जिद कहाँ से तामीर की गई और कहाँ आकर बाबरी मस्जिद को मुलहिदम कर दिया गया, यानी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। पहली बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मानी गई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीर बाकी ने 1528 में मस्जिद बनाई। फैसले में इस बात को तस्लीम किया गया। नंबर 2, 1857 से लेकर 1949 तक कब्जा और इस्तेमाल रहा, फिर ज़मीन दूसरे पक्ष को कैसे दी जा सकती है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है राम मंदिर के ट्रस्ट के जो वकील थे उनसे पूछा था कि जब एक कम्युनिटी ने जिसने 1949 से लेकर 1558 से लेकर 1528 से लेकर 1857 तक जिसका कब्जा रहा और 1857 से लेकर 1949 तक जिस मस्जिद के अंदर नमाज होती रही, तो वो दूसरे पक्षकार को ज़मीन कैसी दी जा सकती है? तीसरी नुक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस चीज़ को माना गया वो ये कि बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई।
फैसले में इस बात को तस्लीम किया गया। चौथे नंबर पर 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, ये फैसले में कहा गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को माना है कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को गैर कानूनी तरीके के साथ में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गईं, ये फैसले के अंदर तस्लीम किया गया। वहीं पर नंबर 5 के गुंबद के नीचे की ज़मीन राम जन्म स्थान है, ये साबित नहीं हुआ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि गुंबद के नीचे की जो ज़मीन है कि वहाँ पर राम जी का जन्म हुआ है, वहीं पर वो पैदा हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर माना गया है कि वहाँ पर इस बात को साबित नहीं कर पाया राम मंदिर ट्रस्ट के राम जी का जन्म उसी जगह पर हुआ है। नंबर 6 की ज़मीन पर दावा मियाद के अंदर है, जिस पर अब फैसला रिव्यू के लायक है। यानी कि जो दावा किया गया है वो फैसला मियाद के अंदर है, इसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है, जिसके लिए पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। वहीं नंबर 7 के 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराया जाना गैर संवैधानिक था, फैसले में इस बात को तस्लीम किया गया। यानी कि 1992 6 दिसंबर को जिस तरीके से मस्जिद को गैर संवैधानिक तौर पर गिराया गया, भीड़ ने, आतंकवादियों ने मस्जिद को मुनहदम किया, ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी माना है कि ये गैर कानूनी था। नंबर 8 के हिंदू सैकड़ों साल से पूजा करते रहे हैं, इस आधार पर पूरी ज़मीन उनको कैसे दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि अगर हिंदू सैकड़ों साल से उस जगह की पूजा कर रहे हैं तो उनको इस आधार पर पूरी ज़मीन कैसे दी जा सकती है। वहीं नंबर 9 पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये क्यों विचार नहीं हुआ कि मस्जिद की ज़मीन एक्सचेंज या ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। यानी कि यह सवाल बाबरी मस्जिद के जो ट्रस्टियान थे उनसे, बाबरी मस्जिद के ट्रस्टियान से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस बात की क्यों अभी तक जो है फैसला नहीं हो पाया कि मस्जिद को दूसरी जगह पर एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी कि शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं 10 नंबर पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट मानता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को तस्लीम करता है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी वो जगह मस्जिद की थी, ना कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। अब पूरी दुनिया ने 2019 में देखा कि जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद भी फैसला मंदिर के हक में और मंदिर के ट्रस्टियों के हक में दे दिया, सिर्फ इसलिए कि वहां पर लोगों की आस्था थी। एक कम्युनिटी के लोगों की आस्था का ख्याल रखा गया, वहीं दूसरे कम्युनिटी के लोगों की आस्था को भी सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है। आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। हिंदुस्तान के अंदर का जो कानून है वो सिर्फ धर्म के आधार पर आप इस वक्त देख सकते हैं। अगर यही बात अगर धर्म के आधार पर नहीं देख रहे हैं तो किसी से भी पूछ लीजिएगा कि जिस तरीके से आज रोडों के ऊपर स्कूलों के अंदर राम के भजन गाए जा रहे हैं, क्या उन्हीं स्कूलों के अंदर किसी स्कूल के अंदर कोई बच्चा आकर के दुआ या कलिमात पढ़ देता है? आपको याद होगा 2018 का वो दिन कि जब पीलीभीत के एक मदरसे के अंदर दुआ हो रही थी, सुबह सुबह प्रेयर हो रही थी कि जिसमें लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये प्रेयर की जा रही थी, जिसकी बिना पर जो स्कूल का मास्टर था और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको उनकी नौकरी को छीन लिया गया था, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके बावजूद भी आज आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिएगा कि जगह जगह से इस तरीके के कई सारे स्कूल कॉलेजों से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जहां पर राम जी के भजन गाए जा रहे हैं और तमाम छात्र छात्राएं उन भजन के ऊपर झूम रही हैं। ये हिंदुस्तान का कानून है जो सबके लिए बराबर है। कल 22 जनवरी है और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, लेकिन आपको उस उद्घाटन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक शेर याद रख लीजिएगा कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।